बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस हो चुका है, जिसमें आपके 60% स्क्रीनिंग के मार्क्स रखे गए हैं। उसके बाद आपका इंग्लिश एसे का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपके इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये जो हम सेशन शुरू कर रहे हैं वो वन पेपर का सेशन है, जिसमें आपकी स्क्रीनिंग कवर की जाएगी। उसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं स्क्रीनिंग में, इंग्लिश, इस्लामियात, करंट अफेयर, पाक अफेयर, जीके, इंटेलिजेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट, वो आसानी से कवर किए जाएंगे। ये सेशन सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नहीं है, बल्कि हर एक वन पेपर के लिए है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कंटेंट जो हम कवर करेंगे। इसमें आपका सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर आ जाता है। तो ये जो फ़ाइल कंपाइल की गई है ना, ये इतनी बेहतरीन फ़ाइल तरीके से कंपाइल की गई है ना, कि आपका हर टॉपिक सीक्वेंस से मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1947 तक, 1947 से लेकर आज तक जितने भी इवेंट्स हो चुके हैं, उसमें आपके सारे इवेंट्स कवर किए गए हैं। अगर ये आप एक फ़ाइल भी कर लेते हैं ना, तो आपके जितने भी वन पेपर के एग्ज़ाम है वो आपके आसानी से निकल सकते हैं। तो आपको अगर नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप हमसे ये फ़ाइल जो है पीडीएफ में ले सकते हैं, और उसके बाद आप इसका प्रिंट निकलवा लें और आसानी से सिर्फ याद ही करते रहें आप इन चीज़ों को। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान अफेयर की जो है कंटेंट में ये दिया गया है। इसमें सब कुछ पाकिस्तान की जितनी भी ज्योग्राफी हो गई, पाकिस्तान की जितनी भी जीके का पोर्शन हो जाता है, वो इसमें आपका कवर हो जाता है। उसके बाद आपका जीके का पोर्शन आ जाता है। जीके के पोर्शन में आपकी जितनी भी जनरल नॉलेज है वो सारी कवर की गई है इस फाइल में। उसके अलावा आपका जनरल साइंस का पोर्शन भी इसमें कवर किया गया है, और इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स, उसके अलावा आपके जो है कंप्यूटर का पोर्शन, मतलब जितनी भी जीके की चीज़ें आ जाती हैं इसमें सारी आपकी इंग्लिश की चीज़ें, सिनोनाइम्स, एंटोनाइम्स, टर्म्स एंड फ्रेजेस, सारी चीज़ें इस एक फ़ाइल में आपको कंपाइल की हुई मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री का आगाज़ होता है वो मोहम्मद बिन कासिम से होता है। जब वो सिंध में आते हैं, सिंध पर अटैक करते हैं, सिंध को फ़तह करते हैं, तो उस वक्त से मुसलमानों का जो है राज शुरू हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो 695 एडी ताइफ में पैदा हुए। ये सक्फी कबीला था, उससे बिलोंग करते थे। और उस वक्त का जो खलीफा था उसका नाम था वलीद बिन अब्दुल मालिक। और उस वक्त के जो रूलर थे जहाँ पर सिंध में जो रूल कर रहे थे, वो हिंदू राज था, उसका नाम था राजा डाहिर। और जिसने मोहम्मद बिन यूसुफ को भेजा था, उस वक्त का गवर्नर था इराक़ का, उसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो इनके भतीजे भी लगते थे और इनके जो थे दामाद भी थे, ये आप देख सकते हैं। तो उसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में सिंध पर जो है अटैक किया और सिंध को फ़तह किया। ये सवाल बार बार रिपीट किया गया है। तो उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम की फतवा जारी रहती है, मुल्तान तक जो है वो कनकर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद खलीफा चेंज हो जाता है। सलमान बिन अब्दुल मालिक खलीफा बन जाते हैं और मोहम्मद बिन यूसुफ को वापस बुला लेते हैं, जिसकी वजह से वो उसको कैद कर लेते हैं। और उसके बाद मोहम्मद बिन यूसुफ की जो डेथ है वो 715 एडी में हो जाती है। इसको आसानी से समझाने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि ये जो फतवा शुरू हुई थी ये उमैयद डायनेस्टी के दौर में ही शुरू हो गई थी। उसके फाउंडर थे अमीर मुआविया, उसका बेटा था यजीद, जिसके वक्त में जो था करबला का वाक़या पेश आया, उसका बेटा था मरवान, और उसका बेटा था अब्दुल मालिक, और उसका एक बेटा था वलीद। ये वलीद सबसे पहले जो है खलीफा बनता है। उसके बाद इसके डिफरेंट जो है गवर्नर होते हैं, वो हर एक को एक टास्क देता है कि आप जाएं और दुनिया को फ़तह करें, उसको मुस्लिम जो सल्तनत है उसमें शामिल कर लें। तो उस वक्त जो गवर्नर होता है इराक़ का, उसका नाम होता है हज्जाज बिन यूसुफ, और इसका भतीजा होता है मोहम्मद बिन कासिम, जिसको वो सिंध भेजते हैं और सिंध को फ़तह कर लेता है। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ये पीडीएफ फ़ाइल, और अगर आपको डिटेल में नोट्स चाहिए तो वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। मैं डिटेल नोट्स भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। ये इसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर कैसे आए और इसके पीछे वजह क्या थी वो भी। वजह तो आपने सुनी होगी कि भाई जो पायरेट्स थे उन्होंने जो है अगवा कर लिया था कुछ लड़कियों को, और कुछ सामान उन्होंने लूट लिया था। तो एक लड़की होती है जिसका नाम नाहिद होता है, वो हज्जाज बिन यूसुफ को लेटर लिखती है कि आप आ जाएं और हमें जो इनसे छुड़ा लें। तो मोहम्मद बिन यूसुफ पहले जो है नहीं जाते, पहले वो अब्दुल्ला बिन हिनियान को भेजते हैं, उसके बाद जो है मोहम्मद बिन यूसुफ को भेजते हैं। तो वो बाद में जो है सिंध फ़तह हो जाता है और राजा डायर को मार दिया जाता है। तो ये जो नोट्स हैं आपके, ये हैं डिटेल नोट्स। अगर आपको डिटेल में एक एक चीज़ पढ़नी है तो यहाँ से आप भी आराम से पढ़ सकते हैं। ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंपाइल किए हुए नोट्स चाहिए वो भी ये प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसके बाद देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत। इसका आगाज़ 1206 से लेकर 1526 तक चलता है। ये पहली मुस्लिम
जो था रूल था सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जिस यानी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सबसे पहले जो बाकायदगी से मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हुआ था उसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत, जिसकी सबसे पहली जो डायनेस्टी थी वो थी ममलूक डायनेस्टी। तो ये भी मैं आपको इनके जो नोट्स हैं यानी कि डिटेल्ड नोट्स वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से लेकर 1526 तक चली थी। इसमें जो है 5 सल्तनतें आ जाती हैं। सबसे पहले आपकी ममलूक डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद सैयद डायनेस्टी, उसके बाद लोधी डायनेस्टी। तो पहली जो 3 डायनेस्टीज़ थी यानी ममलूक, खिलजी और तुगलक, ये आपकी टर्किश ओरिजिन। उसके बाद चौथी जो आपकी डायनेस्टी थी वो थी आपकी अरब डायनेस्टी, जिसको सैयद डायनेस्टी कहा जाता है। उसके बाद जो आखिरी आपकी डायनेस्टी थी वो थी आपकी लोधी डायनेस्टी, जो कि फर्स्ट अफगान रूलर इंडिया में कहा जाता है जिनको। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे कम जो रूल था वो था आपका खिलजी डायनेस्टीज़ का, जिन्होंने 30 ईयर्स रूल किया। और सबसे लॉन्गेस्ट जो ड्यूरेशन थी वो थी तुगलक डायनेस्टी की, जिन्होंने 94 ईयर्स हुकूमत की। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके फाउंडर जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने 4 साल हुकूमत की और वो 1210 में उनकी डेथ हो गई। तो ये सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सा हुक्मरान था जिसकी जो डेथ थी वो पोलो खेलते हुए हुई थी, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद ये जो है लाहौर में दफन है, ये भी सवाल किया गया है। उसके बाद इनके दामाद जो होते हैं सुल्तान इल्तुतमिश, उनका रूल होता है वो 1236 तक चलता है। उसके बाद उसकी जो बेटी होती है रज़िया सुल्तान, ये पहली मुसलमान हुक्मरान थी इंडिया के अंदर, इनका रूल होता है। उसके बाद इसका भाई होता है नसीरुद्दीन फ़िरोज़ शाह, इसका भी रूल चलता है। उसके बाद सुल्तान अल्तमश ने जो एक ग़ुलाम ख़रीदा होता है उसका नाम होता है गियासुद्दीन बलबन, उसका रूल चलता है। उसके बाद जो है आपकी ममलूक डायनेस्टी एंड हो जाती है। उसके बाद आपकी खिलजी डायनेस्टी जो है शुरू हो जाती है। ये आपको बताया कि यह सबसे कम टेन्योर डायनेस्टी है, जिसके फाउंडर थे मलिक फ़िरोज़। उसके बाद इसका जो दामाद होता है अलाउद्दीन खिलजी, इसके वक्त में जो है खिलजी डायनेस्टी बहुत उरूज पर होती है। उसके बाद आपकी आ जाती है तुगलक डायनेस्टी, ये 1320 से लेकर 1414 तक चलती है। इसके जो फाउंडर होते हैं वो गयासुद्दीन तुगलक होते हैं। और इनमें जो सबसे स्ट्रिक्ट जिसने पॉलिसीज़ रखी थी उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्ने बतूता का आपने नाम सुना होगा, ये एक ट्रेवलर था, ये मोरक्को से आया हुआ था 1333 में। ये मोहम्मद बिन तुगलक की जो दरबार होती है उसमें ये पेश होता है एज अ गेस्ट। उसके बाद आपकी अरब डायनेस्टी यानी सैयद डायनेस्टी आ जाती है। इसके जो फाउंडर थे वो खिज़र ख़ान थे। और उसके बाद आपकी लोधी डायनेस्टी, जिसको अफ़गान डायनेस्टी भी कहा जाता है, इसके फाउंडर थे बहलूल लोधी। और उसके जो लास्ट रूलर थे वो थे आपके इब्राहिम लोधी। और ये सवाल भी किया जाता है कि जो आगरा सिटी था यानी जहाँ पर ताजमहल बना हुआ है, उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे। ये आगरा सिटी का फाउंडर पूछ रहे हैं, ताजमहल का नहीं। तो वो थे आपके सिकंदर लोधी। उसके बाद इसका जो लास्ट रूलर था वो इब्राहिम लोधी था। और 1526 में आपकी फ़र्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है। अ, उसमें क्या होता है कि लोधी को जो है इब्राहिम लोधी को मुग़ल एम्पायर बाबर जो है शिकस्त दे देते हैं और मुग़ल एम्पायर का जो है रूल इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मुग़ल एम्पायर ये 1526 से लेकर 1500 पहले 40 तक चलती है, क्योंकि उसके बाद सूरी डायनेस्टी भी आ जाती है। उसके बाद ये 1555 से लेकर 1857 तक जंग आज़ादी तक इनका दौर चलता है। इसके जो फाउंडर थे वो थे ज़हीरुद्दीन बाबर। 1526 में ये फ़रगाना उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया का एक इलाका है, वहाँ से आए हुए थे। और इन्होंने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। ये 21 अप्रैल 1526 को की गई थी। तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो अब तक जो बैटल्स हो चुकी हैं पानीपत के नाम से, वो टोटल 3 बैटल्स हैं। पहली जो पानीपत की लड़ाई थी वो लोदी और बाबर के बीच में भी 1526 में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हैमू बेकाल के बीच में 1556 में हुई थी। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो थी वो अहमद शाह अब्दाली और मराठास के दरमियान 1761 में हुई थी। उसके बाद 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। और ये एक ही मुग़ल रूलर है जो आउट ऑफ सब कॉन्टिनेंट यानी आउट ऑफ पाकिस्तान और इंडिया से दफन है। ये काबुल यानी अफ़गानिस्तान में दफन है। उसके बाद आपका इसका बेटा होता है हुमायूं, वो तख्त संभालता है। और हुमायूं की जो डेथ होती है वो 1526 में होती है। और ये भी पूछा जाता है कि वो कौन से मुग़ल बादशाह थे जो कि सीढ़ियों से गिरकर उनकी डेथ हुई थी। वो थे हुमायूं। ये लाइब्रेरी में चढ़ रहे थे तो वहाँ से गिर जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हुमायूं का बेटा जो अकबर होता है वो 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई के बाद जो है तो ये बादशाह बन जाता है। और शाही फोर्ट लाहौर जो है वो भी अकबर ने बनाया था।
और इसने इंट्रोड्यूस किया था दीन इलाही को 1582 में। तो उसके अलावा हम देखेंगे आगे चल कर के शेख अहमद सिरंदी जो थे वो उन्होंने इनकी मुखालफत की थी दीन इलाही की, और उनको मुजद्दिद अल्फ़ सानी भी कहा गया था। और अकबर ने अटक फोर्ट जो है वो भी अकबर ने बिल्ड किया। इनकी डेट्स लिखी हुई हैं, ये भी आप याद कर सकते हैं। अकबर ने जो है लाहौर को 14 साल जो है कैपिटल बनाए रखा था। उसके बाद अकबर की डेथ हो जाती है, और इसकी डेथ के बारे में पूछा जाता है कि वो कौन सा मुग़ल बादशाह था जिसकी डेथ जो थी डायरिया की वजह से हुई थी। तो वो थे अकबर, और ये आगरा में दफन है। उसके बाद अकबर के बेटे जहांगीर आते हैं 1605 में। तो उनकी जो बेगम का नाम होता है वो होता है नूर जहां, लेकिन उनका जो असल नाम पूछा जाता है एग्ज़ाम के हवाले से, उसका नाम है मेहरुन्निसा। तो हिरन मीनार जो था वो जहांगीर ने तामीर करवाया था, ये शेखुपुरा में मौजूद है। उसके बाद जहांगीर की डेथ हो जाती है 1627 में, और ये लाहौर में दफन है। ये एक ही मुग़ल बादशाह है जो कि लाहौर में दफन है, जहांगीर, और इसकी जो बीवी थी नूरजहां वो भी लाहौर में दफन है। उसके बाद जहांगीर का बेटा शाहजहां, जिसे द किंग ऑफ द आर्किटेक्चर कहा जाता है, क्योंकि इसके दौर में जो थे बहुत सारी चीज़ें तामीर की गई थी। और इसकी जो वाइफ थी उसका नाम था मुमताज़ महल, लेकिन उसका असल जो नाम था वो था अर्जुमंद बानो बेगम। उसकी 1630 में जो है डेथ हो जाती है। उसके लिए जो है ये ताज महल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये अपनी बीवी के लिए जो है ताज महल बनवाते हैं। ये आगरा में बना हुआ है। ये 1631 से शुरू हुआ और 1653 तक इसकी कंस्ट्रक्शन चलती रही। तो ये सवाल भी आ सकता है। ताजमहल को जो बनाने वाले थे उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ये बैंक ऑफ जमुना रिवर जो है इंडिया में, वहाँ पर यह मौजूद है। शालीमार गार्डन लाहौर में मौजूद है, ये भी शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद शाहजहां की जो डेथ होती है वो 1666 में हो जाती है। उसके बाद औरंगज़ेब का जो दौर शुरू होता है 1658 से, और ये सबसे मजबूत दौर समझा जाता है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि जो सब कॉन्टिनेंट की जीडीपी थी वो वर्ल्ड की चौथाई थी। यानी कि 25% ऑफ द वर्ल्ड जो जीडीपी थी वो सब कॉन्टिनेंट की थी औरंगज़ेब के ज़माने में। इन्होंने बादशाह मस्क लाहौर ये बिल्ड की थी 1673 में। उसके बाद औरंगज़ेब की जो है डेथ हो जाती है 1707 में, और ये खुलदाबाद इंडिया में दफन है। आपको पता होगा कि ये इंडिया में राइट्स चल रहे हैं औरंगज़ेब का जो मकबरा है उसको गिराया जाए, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को बहुत सताया था। ये खुलदाबाद जो है ये एक महाराष्ट्र की एक स्टेट है इंडिया में, वहाँ ये दफन है। और खुलदाबाद को औरंगाबाद भी औरंगज़ेब के हवाले से कहा जाता है। तो आपने देखा था कि 1540 तक पहले दौर चला था मुग़ल का। उसके बाद ये सूरी डायनेस्टी जो है शुरू हो जाती है। असल में ये इस तरह होता है कि हुमायूं जो होते हैं ना, उनको शेर शाह सूरी जो होते हैं, फ़रीद ख़ान उनका असल नाम होता है, वो जो हैं शिकस्त देते हैं 1540 में। इनकी एक बैटल ऑफ कनूज एक लड़ाई होती है। उसके बाद सूरी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की जाती है। ये जो है 15 साल तक चलती है, और इसके जो फाउंडर होते हैं वो शेर शाह सूरी होते हैं। और उसके बाद इसका जो असल नाम होता है वो होता है फ़रीद ख़ान। फ़रीद ख़ान ने हुमायूं को जो है बैटल ऑफ चौसा और कनूज में 1540 में जो है डिफ़ीट किया था। उसके बाद इनकी जो डेथ होती है फ़रीद ख़ान की, वो होती है ससाराम, इंडिया का एक इलाका है रोहतास में, वहाँ ये दफन है। और हुमायूं बाद में आकर जो है फिर से जो है सिकंदर शाह सूरी, इनके बेटे होते हैं, उनको जो है डिफ़ीट करता है, और फिर से मुग़ल रूल जो है इस्टेब्लिश हो जाता है। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ जो है अच्छे तरीके से कंपाइल की गई है। हर एक चीज़ को जो है टॉपिक वाइज हर एक रूलर को जितने भी सवाल उनके बन सकते हैं इसमें जो है प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप हमें जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम आपको ये फ़ाइल प्रोवाइड कर देंगे। इसमें हर एक चीज़ जो है आसानी से और सही तरीके से सीक्वेंस के साथ जो है कवर की गई है। जितने भी इवेंट्स हैं, मेन इवेंट्स हैं, आपकी हर एक इवेंट आपका इसमें कवर हो जाएगा, और आपके जितने भी सवाल वन पेपर के बन सकते हैं और इसमें आपके हर एक सवाल कवर हो जाएगा। तो अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मुझे डीएम करें, और ये जो पीडीएफ फ़ाइल है आप ये भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैं आपको दिखाए थे ये नोट्स, कि अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो ये भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के तकरीबन जो डिटेल्ड तकरीबन सिविलाइजेशन से ये शुरू होता है। तो अगर आप ये डिटेल नोट्स आपको चाहिए तो ये भी आप हमसे ले सकते हैं। और ये जो
सबसे बेहतरीन फ़ाइल मैंने आपको बताई है, ये आप लेना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने ये फ़ाइल एक कर ली, इसमें जितने भी आपके वन पेपर के एग्ज़ाम होते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स के हवाले से। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।